कनकधारा स्तोत्र संत आदि शंकराचार्य द्वारा रचित एक भक्ति स्तोत्र है जो देवी लक्ष्मी की स्तुति करता है और धन, समृद्धि एवं सुख की कामना करता है। एक गरीब ब्राह्मण की सहायता के लिए यह स्तोत्र पढ़ने का सुझाव दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उसे कृपा की और उसके घर पर सोने की वर्षा हुई। यह पाठ नियमित रूप से करने से दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसे प्रातःकाल स्नान कर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत स्थान पर श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिए। श्री कनकधारा स्तोत्र। ध्यान। ओम वंदे वंदारु मंदारमिंदिरानंद कल्दलम् अमंदनंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम्। अथ श्री कनकधारा स्तोत्र। अंगहरेः कुलभूषणमाश्रयन्ति वृन्दाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्। अङ्गीकृताखिल विभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः। मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि। मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ मिन्दिवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि। ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्थ मिन्दिवरोदरसहोदरमिन्दिरायाः। आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमानङ्गतन्त्रम्। आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः। बाह्वन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनीलमयी विभाति। कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः। कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारे रद्धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव। मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्ति रभद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तदिह मन्थरमीक्षणार्थं मन्दालसं च मकरालय कन्यकायाः। तद्यातयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किञ्चन विहङ्गशिशो विषण्णे। दुष्कर्म घर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाः। इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयाग्र दृष्ट्या कृविष्टपपदं सुलभं लभन्ते। दृष्टिः प्रहिष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः। गिर्देवतेति गरुडध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति। सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकुरोस्तरुण्यै। शुद्ध्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै। रक्त्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै। शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै। पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै। नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै। नमोऽस्तु दुःख
दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरननिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै स्त्वां मुरारिहृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम् दिग्हस्तिधिक्कनपुङ्गमुखावसृष्टस्वर्वाहिनी विमलचारुजलप्लुताङ्गी गातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गै अवलोकय मां किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमुभिरन्वहं तैमयि त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः इति श्री शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्णम् नम कनकधारा स्तोत्र से जुड़ी पौराणिक कहानी। एक बार आदि शंकराचार्य जी दोपहर के भोजन के लिए भिक्षा मांगते हुए विभिन्न घरों में गए। जब वे एक घर पर पहुंचे और भिक्षा मांगी तो एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण महिला द्वार पर आई। आदि शंकराचार्य जी ने उससे भिक्षा मांगी, लेकिन महिला के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय एक छोटे से आंवले के। उसने वही आंवला आदि शंकराचार्य जी को समर्पित कर दिया। उस महिला की दयालुता और निस्वार्थता से शंकराचार्य जी अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने देवी लक्ष्मी की स्तुति में एक स्तोत्र का पाठ आरंभ किया। उनके इस पाठ से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और शंकराचार्य जी के समक्ष प्रकट हुईं। शंकराचार्य जी ने उनसे विनती की कि वह उस निर्धन ब्राह्मण महिला को धन धान्य से समृद्ध कर दें। माता लक्ष्मी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर उस ब्राह्मण महिला को धनी बना दिया। श्री कनकधारा स्तोत्र का सरल हिंदी में अनुवाद। अंग हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिर्पांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। अर्थात जिस प्रकार भ्रमर अर्ध विकसित पुष्पों से सजे तमाल वृक्ष का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार जो भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी जी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलकारी हो। मुग्धा मुहुर्विद्धति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया। अर्थात जैसे भ्रमर कमल पर मंडराते रहते हैं, वैसे ही भगवान मुरारी अर्थात श्री हरि के मुख कमल की ओर
प्रेम पूर्वक जाकर और लज्जा के कारण वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर दृष्टिमाला मुझे भरपूर धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्ष मानंद हेतुरधिकम मुर्विद्विषोपि ईशन निशीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंदिरायाः। अर्थात जो देवताओं के स्वामी इंद्र के पद का वैभव देने में सक्षम हैं, मधुहंता श्री हरि को भी अति प्रिय हैं और नीलकमल जिनका भाई है, ऐसी लक्ष्मी अर्ध खुले हुए नेत्रों से मुझे क्षण भर के लिए अवश्य देखें। आमीलिताक्ष्मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंद मनिमेशम नंगतंत्रम आके करस्थित कनीनिक पक्ष्म नेत्रम भूत्यय भवेन्मम भुजंग शयांगनाया। अर्थात जिसकी पुतली और भौहें काम के वशीभूत हो, अर्धविकसित आंखों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद मुकुंद भगवान को अपने निकट पाकर तिरछी हो जाती है, ऐसी लक्ष्मी जी के नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करें। बाहवंत्रे मधुजितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिणीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोपि कटाक्षमाला कल्याणमा वहतु में कमलालया। अर्थात भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि से विभूषित वक्षः स्थल पर इंद्रनीलमयी हार की तरह जो सुशोभित हैं, जो भगवान के हृदय में प्रेम का संचार करने वाली है, वे कमल निवासिनी लक्ष्मी जी कृपा कटाक्ष से हमें सदैव कल्याण प्रदान करें। कालांबुदालिलितोरसी कैटभारे हृधाराधरे स्फुरति या तड़िदंगनेव मातु समस्त जगताम महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गवनंदनाया। अर्थात जैसे बिजली चमकती है, वैसे ही मधुकैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के काले मेघमाला की तरह सुंदर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान प्रकाशित होती हैं। जो समस्त लोकों की माता हैं, वे महालक्ष्मी जी हमें कल्याण प्रदान करें। प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मैया पतेत्तदिह मंथरमीक्षणार्धम मंदालसम च मकरालय कन्यकाया। अर्थात समुद्र कन्या लक्ष्मी की मंद अलस अर्धोन्मीलित दृष्टि के प्रभाव मात्र से कामदेव ने भगवान मधुसूदन के हृदय में स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़े। दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंग शिशो विषण्णे दुष्कर्म घर्मम पणीय चिराय दूरम नारायण प्रणयिनी नयनाम्बुवाह। अर्थात भगवान श्री हरि की प्रेमिका का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घकाल के लिए दूर कर विषाद में पड़े हुए मुझे धन रूपी जलधारा की वर्षा से संतृप्त करें। इष्टा विशिष्ट मतयोपि यया दयार्द्र दृष्टया त्रिविष्टपदम सुलभम लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्ट कमलोदर दीप्तृष्टाम पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टराया। अर्थात जिनके स्मरण मात्र से भी अज्ञानी मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं, वही कमलासना लक्ष्मी जी के कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित समृद्धि और संतान आदि की वृद्धि प्रदान करें। गीर्देवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशि शेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरोस्तरुण्यै। अर्थात जो माँ भगवती श्री सृष्टि क्रीड़ा के समय वाग्देवता के रूप में विद्यमान होती हैं, पालन क्रीड़ा के समय लक्ष्मी के रूप में विष्णु की पत्नी होती है, प्रलय क्रीड़ा के समय शाकंभरी भगवान शंकर की पत्नी के रूप में प्रकट होती है, उन त्रिलोक के गुरु पालनहार विष्णु की नित्य यौवना प्रेयसी लक्ष्मी जी को मेरा संपूर्ण नमस्कार। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै रथ्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय। अर्थात हे माँ लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी रति स्वरूप मैं आपको प्रणाम करता हूँ। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में आपको प्रणाम है।
शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा मां रमा अर्थात लक्ष्मी को नमस्कार है और पुरुषोत्तम की प्रेयसी को मेरा नमस्कार। नमोस्तु नालिकनिभाननाय, नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्यै, नमोस्तु सोमामृत सोदराय, नमोस्तु नारायण वल्लभाय अर्थात कमल समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली समुद्र तनया रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि, साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि, त्वद्वंदनानि दुरिताहरणोद्यतानि, मामेव मातरनिशम कलयन्तु मान्ये अर्थात हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी, मैं दीनहीन मनुष्यों का अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप अपनी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर डालें और मुझे धन संपत्ति से संपन्न करें। यत् कटाक्षस्मुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपद संतनोति वचनांग मानसे स्वाम मुरारि हृदयेश्वरीं भजे अर्थात जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना भक्तों को समस्त मनोरथ और धन संपत्ति का विस्तार करती है, उन मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूं। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवल तमान शुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम अर्थात भगवती हरिप्रिय आप कमलवन में निवास करती हैं, आपके हाथों में लीला कमल सुशोभित है, आप अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला से शोभित हैं, आपकी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी मुझ पर कृपा करें। दिग्घस्तिभिः कणक कुंभ मुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमल चारु जलप्लुतांगीम प्रातर्नमामि जगताम जननीम शेष लोकाधिनाथ गृहिणीम अमृताब्धिपुत्रीम अर्थात महानुभावों द्वारा सुवर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ जल से जिसका अभिषेक होता है, उन भगवान विष्णु की पत्नी समुद्र तनया जगन माता लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापुरतरंगितैर्पांगै अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमम पात्रम कृत्रिमम दयाया अर्थात हे कमल नयन भगवान विष्णु की प्रिया लक्ष्मी जी, मैं दीनहीन मनुष्यों का अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का पात्र हूँ। आप अपनी करुणा की तरंगों से मेरे दिशाओं में भी कृपा करें। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहम् त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरम रमाम गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागिनो भवन्ति ते भुवि बुद्ध भाविताशया अर्थात जो मनुष्य या साधक इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य वेद त्रयी स्वरूपा भगवती रमा अर्थात लक्ष्मी जी के स्तोत्र पाठ करते हैं, वे इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होते हैं और विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कनकधारा स्तोत्र का लाभ। कनकधारा स्तोत्र में माता लक्ष्मी की महिमा, उनकी करुणा और उनकी दिव्यता का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्र भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की महत्ता को दर्शाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाता है। शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का जाप करने का विशेष महत्व है। इस दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी उसके जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इसीलिए शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जैसा कि स्तोत्र में कहा गया है, इसका नियमित रूप से तीनों समय प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल में पाठ करने से व्यक्ति महान गुणवान, सौभाग्यशाली और कुबेर के समान धनवान हो जाता है।